गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे। चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो बेटा। अटेंडेंस बेटा मार्क कर देना। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। लास्ट तक के लेक्चर में बेटा कुछ लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन शेयर करता हूँ विद साउंड। ओके, आउटलाइन अपना नॉर्मल व्यू पे आते हैं हम। सो सुना, कोई बेटा डाउट किसी भी चीज में है तो पहले पूछो, देन वी विल मूव अहेड विद द इंसर्ट। ऑडियो रह गया था बस हमारा, आई गेस। यस सर, आपने कहा था मैं करूंगा अपने लैपटॉप में ऑडियो इंस्टॉल और आपको बताऊंगा। चलो इस स्लाइड पे एक ऑडियो इंसर्ट करते हैं हम। ऑडियो ऑन माय पीसी, रिकॉर्ड भी कर सकते हो, ठीक है आप, ठीक है। यू कैन आल्सो रिकॉर्ड एन ऑडियो। तो हम पीसी वाला पिक करते हैं फिलहाल। डेस्कटॉप पे MP3 यही है, चलो कर देते हैं। तो ये आपका ऑडियो इंसर्ट हो गया है, ठीक है। प्लेन बैकग्राउंड, नो स्टाइल। ये अगर आप देखो प्ले यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, कोई ट्रिम करना है तो कर सकता हूँ, वॉल्यूम एडजस्ट कर सकता हूँ, स्टार्ट कैसे हो वो देख सकता हूँ। लेट्स से मैंने ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देना है, जैसे ही मैं इस साइड पर आऊँ ऑटोमेटिकली स्लाइड हो जाए। प्ले अक्रॉस स्लाइड्स, प्ले अक्रॉस स्लाइड्स का मतलब बेटा होता है कि स्लाइड चेंज होती जाए, ये पर चलता रहे, ठीक है। ओके सर। प्ले, ये अभी डेमो प्ले करना है अगर आपने इसी व्यू में। वैसे ये चलता कब है, जब स्लाइड शो करते हो। ट्रिम में ट्रिम करना चाहो अगर आप तो आप यहाँ से पिक कर सकते हो, जैसे वीडियो ट्रिम की थी ना कि कहाँ से कहाँ तक चलाना है, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। सपोज मेरे को यहाँ तक की चाहिए तो मैं 37 सेकंड तक कर सकता हूँ। इन केस मेरे को पूरा चाहिए तो ट्रिमिंग की जरूरत नहीं है। फेड इन फेड आउट ड्यूरेशन, फेड इन ये मैं थोड़ा सा लगाते हैं 2.5 सेकंड का। वॉल्यूम हाई होती है बेसिकली। स्टार्ट एक होता है क्लिक पे, एक ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली बेनिफिशियल रहता है अगर आपने ऑन द गो इसको चलाते रहना है। लाइक अब जैसे स्लाइड पर आए ये चला, ठीक है, जैसे ही स्लाइड पर आए वैसे ये चल पड़ा। ऑन क्लिक, जैसे आप स्लाइड पर आए क्लिक किया तो उसके बाद ये चलेगा। प्ले अक्रॉस स्लाइड्स मतलब अगर आप ये इस स्लाइड पर लगाया है और अगली स्लाइड पर आप जाते हो तो ये बंद हो जाएगा, लेकिन अगर आप प्ले अक्रॉस स्लाइड करोगे तो ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा चाहे कोई भी स्लाइड आ जाए। सर फेड इन एंड फेड आउट क्या होता है? वही बेटा अभी लगाया है ना, तो भी पता लगेगा आपको।
ठीक है, मैं प्ले अक्रॉस स्लाइड्स अभी नहीं कर रहा हूँ। हाउ हाइड ड्यूरिंग शो, मतलब ये अभी आपको नजर आ रहा है ना। अगर आप इसको शो नहीं करवाना चाहते हो, तो मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आपको दिखाई देगा। और रिवाइंड वैसे ही जैसे वीडियो रिवाइंड होती है। प्लेन बैकग्राउंड, ठीक है। तो अगर आप पीछे चलाना चाहते हो अक्रॉस ऑल योर स्लाइड्स, तो आप प्लेन बैकग्राउंड कर सकते हो। नो स्टाइल मतलब ऑडियो क्लिप प्लेबैक ऑप्शन सारे चेंज हो जाएंगे, जो भी पीछे आपने सेट किए हैं डिफॉल्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, ओके देखो सर। ये ऑडियो ऑप्शन देखो ऑन क्लिक हो गया ना वापस ऑटोमेटिकली से। नो स्टाइल करता हूँ, ये देखो ऑन क्लिक हो गया। प्ले अक्रॉस स्लाइड, ये सब कुछ करो, नो स्टाइल, सब कुछ हटेगा। इज दैट ओके? यस सर। तो एक बार इसका ये तो हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट था। जैसे ठीक है, सुनाई दिया बेटा? यस सर। और एक बार दोबारा सुनना। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा दिया मैंने, 4 सेकंड कर देता हूँ। ठीक है, तो स्लाइड आपकी ट्रांजिशन चली है 1 2 3 4 सेकंड के बाद देखो ये धीरे धीरे ये बढ़ी है ना ट्यून, धीरे धीरे बढ़ी है। हेलो, यस सर। यही आप 0 कर देते हैं। ठीक है, ये बंद कर दिया मैंने अभी क्योंकि फोकस कर दिया था। तो एकदम से ही आवाज पूरी फुल वॉल्यूम में आई है। अगर आप फीड इन करते हो ना, तो धीरे धीरे वो बढ़ती है, और धीरे धीरे स्लो करनी है अगर आपने। ये देखो एक बार फिर इसकी बाकी एनिमेशन हटा देते हैं, सो दैट के इफ इम्पैक्ट हमें पता लगे, तो ट्रांजिशन इफेक्ट सारे हटा देते हैं। ठीक है, ये अप्लॉस भी हटा देते हैं, कोई साउंड नहीं चाहिए हमें। ठीक है, और अप्लाई टू ऑल कर देते हैं, और ये इफेक्ट भी नन कर देते हैं। अब इसको चलाते हैं, ऑटोमेटिकली चलेगा ये। ठीक है, साथ में ही चला और फुल वॉल्यूम में चला। अब फेडिंग करते हैं, 5 सेकंड का ले लेते हैं सपोज। देखो फुल वॉल्यूम में आने के लिए उसने टाइम लिया थोड़ा सा। ठीक है, और ऐसे ही फेड आउट जब खत्म होने वाला होगा ना, तो आप उसकी आवाज को धीरे धीरे स्लो कर सकते हो। ठीक है, ये देखो अगली प्रेजेंटेशन स्लाइड आई तो वो बंद हो गया। ठीक है बेटा? यस सर। क्लियर है बेटा? प्ले अक्रॉस स्लाइड बैकग्राउंड में प्ले करना चाहते हो, ये देखो बैकग्राउंड में प्ले होगा अभी। ये हर स्लाइड में चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको कोई ऐसी बैकग्राउंड का मतलब क्या है? प्लेन बैकग्राउंड का मतलब ये है कि ये आपका प्रेजेंटेशन के बैकग्राउंड में चलेगा, जो भी स्लाइड आएगी हर स्लाइड पर चलेगा, कंटिन्यूसली चलेगा। ओके सर। ठीक है, ये नहीं है कि आपने इस जिस पर ये लगाया है उस स्लाइड से बाहर आ गए तो ये बंद हो जाएगा। नो, इट विल कंटिन्यूसली रन इन द बैकग्राउंड। ओके सर।
ठीक है, तो आई गेस सारे ऑप्शन हो गए हैं क्लियर, हो गए हैं सारे, कोई रह गया हो यस तो सर। पूछ लो। यस सर। वापस आते हैं, अब इसको हटा देते हैं, डिलीट। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये देखो क्या रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, एरिया सेलेक्ट करना है, तो ये एरिया आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से मैंने ये सेलेक्ट किया एरिया। ठीक है, ऑडियो, ऑडियो अगर मेरे को चाहिए, जो भी मैं पीछे बेटा म्यूट कर लेना। और रिपीट करना है बेटा म्यूट कर लो पीछे। सर, ये दोबारा से बताना एक बार। अभी बताया ही नहीं बेटा। ये देखो रिकॉर्डिंग करनी है आपने, तो बेसिकली आपको पहले एरिया सेलेक्ट करना है कि कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक की रिकॉर्डिंग करनी है। लेट्स से मेरे को एक स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करनी है, इसमें मेरे को ऑडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, ये अब आपका ऑडियो सेलेक्टेड है, अगर आप इसको दोबारा क्लिक करते तो अब ऑडियो नहीं आएगा आपका बीच में। ठीक है, सिमिलरली माउस पॉइंटर अगर आप नहीं दिखाना चाहते हो तो इसको क्लिक करो, जब नहीं दिखेगा दोबारा क्लिक करोगे ये दिखेगा अब यहाँ पर, तो यहाँ से आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे, तो अब थोड़ा सा टाइम लग के ना ये स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी प्रेजेंट करना चाहो आप प्रेजेंट करोगे। ओके, दैट्स इट। ठीक है, और दैट्स इट, रिकॉर्डिंग को रोकने का शॉर्टकट कंटेंट। 1 मिनट, रिकॉर्डिंग को यहाँ पर हम पॉज करते हैं। वेट, टू क्विट नहीं हो रहा है, बंद करके एक बार दोबारा स्टार्ट करते हैं, सेव कर लेते हैं। सर, ये क्या किया आपने? रिकॉर्ड किया था बेटा, दोबारा इसमें एक सर बार ऑप्शन है बीच में? रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है बेसिकली। रिकॉर्डिंग बंद हो गई, अब दोबारा एक बार देखते हैं। बीकॉम ऑनर्स हमारी थी है ना फाइल, ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन बेसिकली होता है बेटा, जैसे अपने कुछ स्क्रीन रिकॉर्ड करना है। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्ड करना है, तो लेट सपोज मैंने इतना एरिया रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ऑडियो भी देनी है, कैप्चर भी करना है कुछ। ठीक, और अपने रिकॉर्ड करना स्टार्ट करना है। विंडो शिफ्ट एंड आर, विंडो लोगों की शिफ्ट एंड क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर लेट से रिकॉर्ड हो रहा है ये जो भी मैं कर रहा हूँ, तो ये अब रिकॉर्डिंग बंद हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर लेट से रिकॉर्ड हो रहा है ये जो भी मैं कर रहा हूँ, तो लगा बेटा पता? यस सर। एक बार मैं दोबारा ये करके दिखाता हूँ। रिमेंबर द शॉर्टकट कीज। ये देखो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आपने ऑडियो चाहिए, जैसे हमारी ऑडियो आई थी ना अभी, सेलेक्ट एरिया, यस सर। बड़ा भी सिलेक्ट कर सकते हो, जितना भी चाहो आप सिलेक्ट कर सकते हो। इवन आप प्रेजेंटेशन के अंदर भी आ सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो सिलेक्ट किया मैंने कि इतना सा एरिया ही आए, सॉरी दोबारा करता हूँ, इतना एरिया आए। ठीक है, और ऑडियो भी आए, पॉइंटर ना आए। अब देखना यहाँ पर पॉइंटर नहीं आएगा, तो रिकॉर्ड की शॉर्टकट की है विंडो शिफ्ट आर स्टार्ट करने की, और स्टॉप करने की है विंडो शिफ्ट क्यू। ये देखो वो दिखा ही रहा है विंडो लोगों की शिफ्ट और क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो भी प्रेजेंट करना है, दिस इज आवर प्रेजेंटेशन, जो भी आपने रिकॉर्ड करके बोलना है या जो भी रिकॉर्ड करना है अब यहाँ पर बोलो।
जहाँ पर आपका काम खत्म हो गया आपने विंडो शिफ्ट और क्यू प्रेस करना है और ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी आपकी। और ये देखो इस स्लाइड पर आपकी दो लोगों की शिफ्ट और क्यू, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पर हम सर जैसे कि आपने वहाँ पे सिलेक्ट किया एरिया, जो भी आपने सर रिकॉर्ड जैसे बोलो आपने बोलो। यहाँ पे एरिया सिलेक्ट किया तो सर वो अपने आप हमारी डेस्कटॉप की स्क्रीन खोल देगा और ये वाली नहीं नहीं बेटा, स्क्रीन हमारी नहीं नहीं नेक्स्ट नहीं जब बंद नहीं 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 नहीं, ये देखो डेस्कटॉप की स्क्रीन थोड़ी ना खोली है उसने। ये ओके देखो बेसिकली बेसिकली ये देखो इसको डिलीट किया मैंने, इंसर्ट किया स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और ये देखो बाय डिफॉल्ट वही खुलेगी आपकी कि आपको जुड़ी नहीं डेस्कटॉप होगी, जो भी आपने अगर जूम खोला हुआ है तो वो भी खुला हुआ आ सकता है। ठीक है, आपको एरिया यहाँ से सिलेक्ट करना है। ओके दैट्स सर। इट, कि इतना एरिया है। ठीक, प्रेजेंटेशन का चाहिए तो प्रेजेंटेशन का भी आप देखो ये आ सकता है एरिया। जूम पे जाओ, जूम इज ऑलरेडी रनिंग एक्चुअली एट द बॉटम। ठीक है, इसका करना चाहो ये देखो ये भी आ सकता है। कोई ब्राउजर चाहिए तो ये ब्राउजर भी देखो आ सकता है। ठीक है, अप टू यू। ओके सर। क्लियर है? और सर उसको पेस्ट कैसे करनी है वहाँ पे? पेस्ट अपने आप हो रही है बेटा, स्टॉप करनी होती है आपको। ये देखो चल रही है चल रही है ओके चल रही है, विंडो शिफ्ट क्यू से मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप की और देखो वही आ जाएगी। हो रही है बेटा, अब इसके अंदर देखो आपको ये देखो चल रही है चल रही है चल रही है विंडो। इसके अंदर अगर आप देखो तो कोई कर्सर नहीं नजर आ रहा है, जबकि था मेरा कर्सर वहां पे। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं कर्सर नहीं दिखाना चाहता हूँ तो मैं शो करना बंद कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ये यहाँ पर आपको अवेलेबल कर सकता है। उसके बाद डिजाइन में आई थिंक हाँ ये आपने खुद किए थे ट्राई सारे डिजाइन। यस सर। ट्रांजिशंस ट्राई किए थे। यस सर। हाँ हाँ बोलो। सर स्लाइड शो करते टाइम हम इसको वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं? लाइक सर अगर हम स्लाइड शो को रिकॉर्ड करें और फिर क्लिक करें तो सर डायरेक्टली प्रेजेंटेशन ही स्टार्ट हो, हमें स्लाइड शो करने का ऑप्शन के लिए बार बार जाना ना पड़े। ये देखो रिकॉर्ड स्लाइड शो। ठीक है स्लाइड शो में भी ऑप्शन है, बट वो स्लाइड शो जब करेंगे तब ऑब्वियसली उस पर आएंगे। फिलहाल ट्रांजिशंस क्लियर है? ये थे ट्राई सारे यस सर। जितने भी मतलब आपको आपके सेटिस्फेक्शन लेवल के थे। साउंड भी कर लिए थे ट्राई 2-4। यस सर। ड्यूरेशन के साथ ड्यूरेशन घटा बढ़ा के ये किए थे। अप्लाई टू ऑल भी पता है क्या होता है। सेम ट्रांजिशन अगर आप सभी पर इफेक्ट लग जाएगा, सभी पे लगानी है। ठीक है, और ऑन या एडवांस स्लाइड का मतलब है आगे कैसे बढ़ना है। क्लिक पे एक तो एरो की से तो बेटा होगा ही आगे पीछे स्लाइड शो के टाइम पे ना, जब आप एरो की दबाओगे तो आगे पीछे डेफिनेटली वो तो होगा ही। ठीक है बेटा, पीछे इसकी डिस्टरबेंस आ रही है वो म्यूट कर ले। नाउ एडवांस स्लाइड अगर आप क्लिक पे एडवांस करना चाहते हो तो ऑन माउस क्लिक, वैसे चेक करो। अगर आप क्लिक करने पे कुछ ना हो तो आप इसको अनचेक कर सकते हो। ठीक है, अनचेक कर सकते हो। और 10 अगर आप ऑटोमेटिकली चाहते हो कि आपको कोई क्लिक ना करना पड़े, कुछ ना करना पड़े, कुछ टाइम के बाद कुछ सेकंड्स के बाद जितना भी आपने रिहर्स किया है उतने सेकंड्स के बाद ये अगली स्लाइड पे ऑटोमेटिकली आ जाए। जैसे 10 सेकंड लिखा हुआ है तो ये देखो मैंने इसको स्लाइड शो ऑन किया। आई थिंक कौन सी स्लाइड पे था ये, पहली स्लाइड पे था, दूसरी स्लाइड पे था सॉरी। तो ये मैं दूसरी स्लाइड पर आया, तो लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकंड्स। कुछ प्रेस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ना क्लिक कर रहा हूँ ना एरो की प्रेस कर रहा हूँ। लेट्स वेट फॉर 10 सेकंड्स टू फिनिश। और ये अपने आप देखो हो गया है एडवांस। ठीक है बेटा, ये देखो ऑटोमेटिकली सारे आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो इज दैट ओके? किसी से आप हटाना चाहो, जैसे सब पर लग चुका हुआ है, हमने अप्लाई टू ऑल किया था, सब पे लग चुका हुआ है, तो आप हटाना चाहो हटा भी सकते हो। इज दैट ओके बेटा? यस सर। ऐसे बेटा एनिमेशन आती है, एनिमेशन और एक छोटी सी स्लाइड बनाते हैं पहले। जैसे ये है, यहाँ पर टाइटल ऐड करते हैं, जैसे बीकॉम
टाइटल ऐड। तो इसमें आप अलग एक पूरी स्लाइड पे नहीं, आप उसके अलग अलग टेक्स्ट पर भी कुछ अपीयरेंस लगा सकते हो, एनिमेशंस लगा सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ ये फ्लोट इन हो, ठीक है, इस पर लग गई है मेरी एनिमेशन। इसको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ मैं, सॉरी, को प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। ये देखो ऐसे आएगा, ठीक है। सर पता नहीं लगा कैसे। दोबारा ये देखो, जैसे ये स्लाइड पर आएंगे थोड़े टाइम बाद ये फ्लोट इन होगा, मतलब कुछ और लगाते हैं आप, कलर पल्स या पल्स लगाते हैं, कलर पल्स, ठीक है। इसको प्रीव्यू करते हैं, ये देखो, ठीक है, एक झपका सा आया था। यस सर। कोई और ट्राई कर लेते हैं, स्वाइबल अगेन, ये देखो, ठीक है। अब तो ज्यादा क्लियर हुआ। यस सर। ये देखो, ठीक है। तो ये इफेक्ट की ऑप्शंस अगर आप लगाना चाहो, एज अ वन सब ऑब्जेक्ट लगे कि अलग अलग लगे, वैसे तो इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है तो एज अ वन ऑब्जेक्ट ही लगेगा, ठीक है। अब आप और एनिमेशंस ऐड करना चाहो तो आप यहाँ से उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। एक से नहीं चलता है आपको, 2 से करना चाहो, 3 करना चाहो, आपकी मर्जी है। उसके बाद ये ट्रिगर कब होगा, ठीक है, ट्रिगर कब करना है इसको। वैसे तो बाय डिफॉल्ट सर जैसे ट्रिगर मतलब ट्रिगर मतलब को स्टार्ट कब करना है, ये स्टार्ट कब हो एनिमेशन। बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप स्लाइड को खोलते हो ट्रिगर हो जाती है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ के क्लिक करने पे ट्रिगर करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। सर रेक्टेंगल 3 क्या है? बेटा ये है, जो भी अपने ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं ना वो यहाँ पर ही उसी हैं का सारे। नेम मतलब आएगा सर। हाँ बिल्कुल ओके। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर होंगे उन सभी पे है। उसके बाद स्टार्ट कब हो, ऑन क्लिक, विद प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस, मतलब पिछले के साथ ही चलता जाए। ड्यूरेशन कितनी हो, 2 सेकंड यहाँ लिखी हुई है, थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ये देखो 10 सेकंड कर देता हूँ मैं, लेट्स से। इसका प्रीव्यू देखते हैं आप, बहुत आराम से आएगी अपनी, 10 सेकंड में चलेगी, जितनी पहले 2 सेकंड में चल रही थी, ठीक है। और डिले भी है, डिले में अगर आप शुरू में चाहते हो कि 3 सेकंड का डिले आए, मतलब एनिमेशन शुरू होने से पहले ना 3 सेकंड का पॉज आए, तो ये देखो 1 2 3 सेकंड का पॉज और फिर आपकी एनिमेशन स्टार्ट हुई। ओके सर। इसको आप एक्सप्लोर कर लेना। अब मैं आपको इन पर भी आपकी एनिमेशन लगा के दिखाता हूँ, इस पर भी एनिमेशन लगाते हैं। तो इन पर लगाते हैं, लेट से कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, ये कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। इस पर पूरी पे एनिमेशन लगाते हैं, ब्रश कलर, लेट से रिव्यू करते हैं। पहले ऊपर वाली एनिमेशन ऑब्वियसली चली, वो खत्म हुई, ये वाली नीचे वाली चली, ऑब्वियसली थोड़ी सी नजर नहीं आई होगी, और सर थोड़ा सा कलर चेंज हुआ था। हाँ बस थोड़ा सा कलर ही चेंज हुआ था, तो हम इसको थोड़ा सा कुछ करते हैं, बाउंस, लेट से बाउंस करवाते हैं, तो इसकी ड्यूरेशन भी थोड़ी बढ़ाते हैं, 5 सेकंड रख देते हैं, और इसकी ड्यूरेशन थोड़ी कम करते हैं, ठीक है। डिले भी कम कर देते हैं, रिव्यू करते हैं, ये देखो, ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। ऑब्वियसली इट्स जस्ट अप टू यू कि आप कैसे करवाना चाहते हो। अगर जरूरी नहीं है आप इसको मैं हटाता हूँ, फिर रिमूव करवा देते हैं एनिमेशन को,
ठीक है, ऊपर चलते हैं, नन। आप चाहो तो एक एक पे भी लगा सकते हो, ये फ्लाई इन हो, ठीक है, ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, 2 सेकंड। ये आपकी वाइफ हो, ये भी 3 सेकंड के लिए लगा देते हैं हम, लेट से इस पे भी लगाते हैं। ये वाली फ्लाई आउट, सपोज अगेन 3 सेकंड, इस पर भी लगवाते हैं आप कोई शेप, लेट से अगेन लेट्स 5 सेकंड की लगाते हैं, लास्ट लाइन आर्क लगाते हैं अगेन 5 सेकंड, ठीक है। तो प्रीव्यू करते हैं, 2 पे नहीं लगी है शायद, ये देखो एक आ रही है नीचे से, दूसरी, ये तीसरी, ठीक है, ये चौथी, ये 5। सर वो तीसरी कहाँ पे चली गई थी? तीसरी एनिमेशन में होगा कुछ, एक सेकेंड, कौन सी लगाई है इस पर हमने? फ्लाई आउट, आउट, फ्लाई आउट, लगाई थी। ठीक है, तो बाहर ही चली गई। तो ऑब्वियसली Okay, sir. अगर आप कोई रीऑर्डर करना चाहो, लेट से मैं चाहता हूँ वंदना वाले पे मुस्कान से पहले आए, तो मूव अर्लियर करता हूँ, फिर प्रीव्यू करता हूँ। देखो पहले बीकॉम वाली चली, फिर सुमन वाली चली, फिर वंदना वाली चली, फिर मुस्कान, फिर दृष्टि, फाइनली अपनी आर्क, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. इसको स्लाइड शो में भी देख लेते हैं एक बार, ये देखो, आई गेस ये थी, ये देखो, बस मैं स्लाइड पे आया हूँ, ऑटोमेटिकली चल रही है। ठीक है, ऑब्वियसली एडवांस अपने आप हो गई है 10 सेकंड बाद। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. इसको अब एक्सप्लोर करना, ऑब्वियसली काफी और चीजें भी हैं इसमें, जैसे आप स्टार्ट एनिमेशन पेन खोलते हैं, ये देखो, यहाँ पर आप रीऑर्डरिंग करना चाहो, किसी को ऊपर या किसी को नीचे करना चाहो, तो आप ये ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। प्ले फ्रॉम, ये देखो, यहाँ पर काफी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो, कौन सी चलाना चाहो, कितनी ड्यूरेशन के लिए चलाना चाहो, रिकॉर्ड करना चाहो, ड्यूरेशन ऑब्वियसली आप देख सकते हो, ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Sir, और वो क्या है एनिमेशन पेंटर? कहाँ पे? सर वहीं पे एनिमेशन पेन है बेटा। यस, एडवांस अच्छा, एनिमेशन पे ओके नीचे सर ओके, पेंटर। लेट्स सी, लाइक द एनिमेशन ऑफ पर्टिकुलर यू कैन अप्लाई दैट इज ओके, ठीक है। जैसे फॉर्मेट पेंटर होता है ना, वैसे है बेटा एनिमेशन पेंटर। ओके सर। अगर आपने कोई एक एनिमेशन कहीं पे लगाई है और सेम एनिमेशन आप कहीं और लगाना चाहते हो, तो एनिमेशन पेंटर है, ठीक है। ओके सर। एनीथिंग एल्स?
इसको प्रैक्टिस करना नो सर। और कल जो भी आपके डाउट्स आएंगे इसमें वो कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्वियसली। और स्लाइड शो जिसमें आपकी रिकॉर्डिंग, रिहर्सल, नरेशंस आ जाएंगी, ठीक है। और फिर आपका एक लास्ट टॉपिक जो बचता है वो है स्लाइड मास्टर्स का। यस सर। ट्रांजिशन एनिमेशन में डिफरेंस भी क्लियर हो गया है ना? यस सर। You can apply animation to any object inside your slide, and transition will be applied to the entire slide. ठीक है जी? यस सर। यस सर। इसको करना, ठीक है, प्रैक्टिस। So